राधे राधे दोस्तों, सुबह प्रयोग के साथ दिन की शुरुआत हुई। उसके बाद फिर मैंने ग्रीन टी बनाई, फिर ग्रीन टी पी। उसके बाद मैं ऑफिस के लिए रेडी हुई। तो दोस्तों, मैं हो गई हूँ ऑफिस के लिए रेडी। ऑफिस जाती हूँ, फटाफट वहाँ से आती हूँ और फिर कंप्लीट करती हूँ अपना टास्क। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस इंग्लिश लर्निंग जर्नी में। तो शुरुआत करते हैं। तो आज मैंने क्या क्या पढ़ा है और उससे क्या क्या मुझे सीखने के लिए मिला है, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो पिछली बार का मैं बता देती हूँ कि पिछली बार पहले मैंने जो किया था, मैंने सेंटेंस पैटर्न बताया था कि सेंटेंस को अपन कितने तरह के पैटर्न्स में अपन कर सकते हैं। आज जो मैंने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि जो पैटर्न्स पिछली बार देखे थे कि 5 तरीके के पैटर्न्स अपन ने देखे थे, तो उसमें उसके एग्जाम्पल के साथ आप कैसे उसको ईजिली फ्रेम कर सकते हो, मैंने आज ये सीखा है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या इसमें से सीखा है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस था, मतलब जो पहला पैटर्न था सेंटेंस का, वो था सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो इसका कुछ एग्जाम्पल भी मैंने पिछली बार देखे थे, जैसे कि ही रन, शी टॉक। सब्जेक्ट प्लस वर्ब के जो एग्जाम्पल रहते हैं, ही रन, इसमें से ही जो है वो अपना सब्जेक्ट है, रन मतलब जो एक्शन है वो अपना वर्ब है। गीता प्लेस, गीता है अपना सब्जेक्ट है, प्लेस जो एक्शन है वो अपनी वर्ब है। तो ये तो हो गई सब्जेक्ट और वर्ब की बात। ठीक है, दूसरा जो पैटर्न था वो था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो अब इसमें क्या आ गया कि ऑब्जेक्ट जो है एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें इस वाले पैटर्न में ऐड हो गई है। तो सब्जेक्ट और वर्ब तो अपन को पता है, इसका एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे शी इज़ प्लेइंग अ गिटार। ठीक है, तो शी क्या हो गया, शी तो अपना सब्जेक्ट हो गया, प्लेइंग एक एक्शन है जो वो कर रही है, तो प्लेइंग हो गया अपना वर्ब। अब ये गिटार जो है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट वो होते हैं, ऑब्जेक्ट उन्हें कहते हैं जो सेंटेंस में जिस पर एक्शन हो रहा है उससे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब जिस चीज़ पे, एक सेंटेंस में जिस चीज़ पे एक्शन हो रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि शी इज़ प्लेइंग अ गिटार, तो इसमें जिस पर एक्शन हो रहा है, एक्शन किस पे हो रहा है, गिटार पे एक्शन हो रहा है। ठीक है, एक्शन क्या हो रहा है कि वो प्ले कर रही है उसको, तो इसमें गिटार हमारा ऑब्जेक्ट हो। तीसरा पैटर्न था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, तो अब भाई एडजेक्टिव क्या होता है, पहले तो हम इस बात कर लेते हैं कि एडजेक्टिव के बारे में, मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो अपन बात कर रहे हो, कोई भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव किसी भी तरह की कोई भी बात कर रहे हो, तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम अ गुड प्लेयर। ठीक है, आई एम अ गुड प्लेयर मतलब मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट हूँ, और मैं सब्जेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ कि मैं कैसी प्लेयर हूँ, गुड प्लेयर हूँ। तो गुड प्लेयर इसमें क्या हो गया, अपना एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, माई कार इज़ वेरी ब्यूटीफुल, माई कार क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है कि कार क्या है, ब्यूटीफुल है बहुत, तो अपना सब्जेक्ट क्या हो गया, वो अपना एडजेक्टिव क्या हो गया, ब्यूटीफुल। वेरी ब्यूटीफुल अपना एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने चौथे पैटर्न पे। चौथा पैटर्न था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब। तो अब इसमें बात हो रही है एडवर्ब की। तो एडवर्ब मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो वर्ब से कुछ रिलेटेड है, एडवर्ब। ठीक है, तो एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब हम उसे कहते हैं कि जो वर्ब के बारे में जो क्वालिटी बताता है, जो वर्ब की क्वालिटी बताता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, आई रन वेरी फास्ट मतलब मैं, रन क्या है, वर्ब है, अपनी एक्शन है वर्ब। ठीक है, वेरी फास्ट ये क्या बता रहा है, अपन को उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो कैसे भागा, बहुत तेज भागा, मैं कैसे भागा, बहुत तेज भागा। तो वेरी फास्ट इसमें हो गया एडवर्ब प्लस वर्ब प्लस नाउन। ठीक है, नाउन, नाउन मतलब हम शुरू से पढ़ते हो रहे हैं, नाउन क्या होता है कि कोई भी नेम प्लेस एनिमल थिंग, किसी का भी नाम हम नाउन बोलते हैं उसे। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे याद रखा है, नाउन मतलब नाम। आई एम अ पब्लिक स्पीकर, आई एम क्या हो गया, आई एम हो गया सब्जेक्ट, और आ हो गई, सॉरी आई हो गया सब्जेक्ट, एम हो गई वर्ब, और पब्लिक स्पीकर क्या है, एक नाम है, तो वो हो गया हमारा नाउन। तो हो गई हमारे सारे पैटर्न्स की बात। तो ये मैंने आज किया था अपने ग्रामर पोर्शन में। अब बात कर लेते हैं वोकैब की। तो वोकैब में जो पहला वर्ड है वो है येल, YELL, येल। इसका मतलब होता है लाउड या फिर बहुत शार्प क्राई ऑफ पेन और सरप्राइज, मतलब चिल्लाना, बहुत तेज चिल्लाना, दर्द में चिल्लाना या फिर सरप्राइजली चिल्लाना, उसको हम बोलते हैं येल। सिमिलर इसके वर्ड्स होते हैं शाउट एंड हाउल, शाउट एंड हाउल। ठीक है, दूसरा जो वर्ड है वो है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब जो चीज़ नेचुरल नहीं होती उसे हम आर्टिफिशियल कहते हैं। ये तो आपने सुना होगा, काफ़ी कॉमन वर्ड है। दूसरा वर्ड है आर्टिफिशियल, समथिंग दैट इज़ नॉट नेचुरल, जो नेचुरल नहीं है।
सिमिलर इसके वर्ड हैं फेक एंड फॉल्स। तीसरा जो वर्ड है वो है बैटल। बैटल मतलब पता ही है कि फाइट बिटवीन ह्यूज ग्रुप, बड़े दो ग्रुप के बीच में जब फाइट होती है उसको हम बोलते हैं बैटल। इसके सिमिलर वर्ड्स है फाइट एंड क्लैश। ये मैंने आज करा था वोकैब का पोर्शन, इसके मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हैं साथ के साथ, जिससे याद रहे मुझे चीज़ें। ठीक है, तो ग्रामर अपना हो गया, वोकैब का हो गया। अब मैंने एक रीडिंग के लिए एक पैराग्राफ भी करा था जिससे मेरा प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो। ठीक है, तो जो मैंने पैराग्राफ रीड किया था वो ये है। I want to read you the best line I have ever heard in my life. Sometimes when you are in a dark place, you think you have buried, but actually you have been planted. तो दोस्तों आज मैंने स्पीकिंग की प्रैक्टिस करी, ग्रामर का पोर्शन भी किया और वोकैब का पोर्शन भी किया, साथ में रीडिंग प्रैक्टिस भी की। तो आज का जो मेरा टारगेट था वो हुआ कंप्लीट। अब कल मिलते हैं एक नए टारगेट के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।